सास ससुर के तानों से परेशान होकर इस औरत ने उठाया एक ऐसा कदम जिससे हो गई ये औरत पैसों से मालामाल। ये कहानी है सुचिता की, जिसकी शादी उसकी जिंदगी की बर्बादी बन चुकी थी। नरेंद्र और सुचिता दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। नरेंद्र मिडिल क्लास फैमिली से अपने घर का इकलौता बेटा था और सुचिता एक गरीब घर की लड़की थी। नरेंद्र के माँ बाप नरेंद्र की शादी से लाखों का दहेज बटोरना चाहते थे, लेकिन सुचिता के घर की हालत तो बारातियों का स्वागत करने तक की भी नहीं थी। किसी तरह लड़ झगड़ कर नरेंद्र ने सुचिता से शादी की। शादी के बाद घर पर आए मेहमानों ने जब दहेज के बारे में पूछना शुरू किया तो सुचिता की सास ने सुचिता को सबके सामने ताना मारते हुए बोला, अरे हमारी बहू राजघराने से है, इनके यहाँ दहेज वेज नहीं दिया जाता। क्यों बहू, सही कह रही हूँ ना? सास की इस बात को सुनकर सुचिता अंदर से टूट चुकी थी और जब ये बात उसने अपने पति को बताई तो पति ने भी बोल दिया, अरे वो माँ है, अभी नाराज है। जिस बेटे से उनको दहेज मिलने की उम्मीद थी वही बेटा खाली हाथ शादी कर लाया। थोड़ा सुन लो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। एक ही दिन में अपने पति और सास ससुर का ऐसा रूप देखकर सुचिता को अपने ससुराल में घुटन होने लगी थी। घर पर कॉल करके बताया तो सुचिता की माँ ने कहा, अब वही तुम्हारा घर है, हमें ये सब मत बताओ। माँ की ये बात सुनकर सुचिता ने सास ससुर के तानों को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लिया। सुचिता को सास ससुर के तानों का कड़वा जहर पीने की आदत लग चुकी थी। रोज सबके लिए खाना बनाना और चुपचाप सास ससुर के ताने सुनना उसका रोजाना का रूटीन बन चुका था। शादी हुए 6 से 7 महीने बीत चुके थे। पति नरेंद्र का ऑफिस के काम को लेकर मूड खराब था और उसी दिन सुचिता ने नरेंद्र से अपनी नई सैंडल के लिए 1000 रुपए मांग लिए और फिर नरेंद्र ने उससे बोला, दहेज के नाम पर तो ठेंगा दिखा दिया और यहाँ मुंह उठाकर डेली पैसे मांगने आ जाती हो, कहाँ जाओगी सैंडल पहनकर तुम? पति की ऐसी बातें सुनकर सुचिता अंदर से टूट चुकी थी। उसे अपने पति से इतनी बेइज्जती एक्सपेक्टेड नहीं थी। पति की इस बेइज्जती के बाद उसने डिसाइड किया कि अब वो खुद पैसे कमाकर अपनी जरूरतों को पूरा करेगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो पैसा कमाएगी तो कमाएगी कैसे। वो तो सिर्फ 10वीं पास थी और 10वीं पास को तो कोई नौकरी भी नहीं देता। वो रात भर इसी टेंशन में परेशान रही और फिर दिमाग डाइवर्ट करने के लिए उसने YouTube देखना शुरू किया। तभी उसे YouTube पर वीडियो देखा जिसमें अपनी स्किल्स से घर बैठे पैसा कमाने की बात हो रही थी। उसने वीडियो देखे और सुबह अप्लाई किया। अगले दिन उसके मोबाइल पर 280 रुपए क्रेडिटेड का मैसेज आया। सुचिता खुश हुई। पैसा कमाने के तरीके और स्किल्स सीखना जारी रखा और इन स्किल्स और तरीकों को सीखते सीखते ही सुचिता ने पहले महीने 7000 रुपए की कमाई की। समय बीता, कमाई बढ़ी और अगले 2 महीनों में सुचिता ने 40,000 रुपए कमा लिए। आज सुचिता अपने दम पर अपनी जरूरतें तो पूरी करती ही है, लेकिन साथ ही साथ घर के राशन का पूरा खर्चा भी उठाती है। सास ससुर के ताने भी कम हो गए हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ।